लास्ट में कहां तक कंप्लीट हुआ अपना? भीलवाड़ा तक। अच्छा, भीलवाड़ा के आगे एक पॉइंट और हो गया था अपना। इंटरस्टेट बाउंड्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं वो चल रही थी अपने। तो इंटरस्टेट बाउंड्री पे फर्स्ट पॉइंट तो अपना यह था कि राजस्थान के वो डिस्ट्रिक्ट निकालने थे अपने को जो दो स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हो या टू स्टेट्स के साथ अटैच हो। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कितने थे राजस्थान में? 4। फिर राजस्थान का वो जिला जो एक ही स्टेट को 2 बार टच करता हो, तो इस कंडीशन में 2 थे, एक तो कोटा और एक चित्तौड़। एक स्टेट को 2 बार टच करे लेकिन वो फ्रेगमेंटेड या डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में था अपना कोटा। देन 2 बार टच करते हुए दोनों बार टूटा हुआ हो, डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट हो तो या फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट हो, तो उसमें रहेगा आपका ओनली चित्तौड़। अब ये टूटा हुआ है तो इसको तोड़ने वाला जिला भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो इंटर स्टेट बाउंड्री है, उस इंटर स्टेट बाउंड्री पे इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह, जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा किसकी थी? जैसलमेर। तो ऐसे इंटर स्टेट बॉर्डर पे लॉन्गेस्ट बाउंड्री झालावाड़ के पास है। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे छोटा बॉर्डर था फलोदी का, तो यहाँ पे सबसे छोटा बॉर्डर है बाड़मेर। बाड़मेर का भले ही बॉर्डर छोटा हो लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट बॉर्डर पे सबसे बड़ा जिला बाड़मेर। तो लास्ट में हमने नोट में एक पॉइंट लिखा था कि बाड़मेर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑन इंटर स्टेट बाउंड्री, कि अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे बड़ा जिला है लेकिन इसकी सीमा सबसे छोटी, इंटर स्टेट बाउंड्री में स्मॉलेस्ट बाउंड्री। तो यहां तक कंप्लीट हो गया था अपना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 लिखिए। अंतर्राज्यीय सीमा पर या सॉरी राजस्थान के सीमावर्ती जिले। नेक्स्ट पॉइंट में राजस्थान के सीमावर्ती जिले। बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सीमावर्ती जिले। तो बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या है? क्या ऑप्शन आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या आंसर होना चाहिए इसमें? 5 डिस्ट्रिक्ट, 25 डिस्ट्रिक्ट, 28 डिस्ट्रिक्ट, 23 डिस्ट्रिक्ट। ए आंसर बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सीमावर्ती जिले 5 जिले। ए आंसर। बी आंसर 25, सी आंसर और डी आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, तो बाउंड्री का मीनिंग दोनों मिलके है। बाउंड्री का मीनिंग है कि इंटरनेशनल है वो भी हमारी बाउंड्री है और इंटर स्टेट है वो भी हमारी बाउंड्री। तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे कितने डिस्ट्रिक्ट थे अपने? 5। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है अपनी ये वाली, सॉरी इंटर स्टेट बाउंड्री जो है, इंटर स्टेट बाउंड्री पे इस पे अपने 25 जिले थे। जो कल हमने काउंटिंग की थी ना 29, फिर आपको बताया था कि 4 जो डबल डबल काउंट हुए हैं उनको माइनस करेंगे तो 25। तो ऑन इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट है 25, ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री 5 और 5 प्लस 25 इक्वल टू 28। 25 प्लस 5 बराबर 28। यहाँ पे जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, तो गंगानगर अपने साइड में पंजाब के साथ भी काउंट हो रहा है। 25 में उसकी काउंटिंग चल रही है और उसकी काउंटिंग इधर इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चल रही है। तो अंदर से देखेंगे गंगानगर एक ही जिला अंदर। लास्ट में बाड़मेर की जो काउंटिंग है वो इन 5 में भी हो चुकी है और इन 25 में भी हो चुकी है। तो इसका मीनिंग है बाड़मेर अंदर देखेंगे तो बाड़मेर एक ही जिला है, जबकि बाड़मेर की काउंटिंग कितनी बार हो रही है? गंगानगर की। तो ये 2 जिले टोटल कितनी बार काउंट हो रहे हैं? जबकि 2 जिले काउंट 2 बार ही होने चाहिए। तो 25 प्लस 5 बराबर 30 और जो 2 बार एक्स्ट्रा जो काउंटिंग हुई है उसको माइनस करेंगे तो 28। इसका मीनिंग ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, बाउंड्री का मीनिंग कंप्लीट हिस्सा। ऑन इंटरनेशनल तो यहां कंडीशन आ गई, ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री 5,
ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री 25, अंतर्राज्यीय सीमा पर 25, और इसमें ओनली टाइटल लगा देंगे तो जो कॉमन वाले हैं वो कम होंगे हमेशा, कि ओनली इंटरनेशनल, तो गंगानगर ओनली इंटरनेशनल पे नहीं है, इंटरस्टेट पे भी है। बाड़मेर ओनली इंटरनेशनल पे नहीं, इंटरस्टेट पे भी है। तो जब भी ओनली शब्द आएगा तब आपके हमेशा दो जिले कम होंगे, गंगानगर और बाड़मेर। तो इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट 5, ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री, तो आंसर रहेगा 3। ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, अंतर्राज्यीय सीमा पे जिले 25, केवल अंतर्राज्यीय, आंसर रहेगा 23। ये समझ में आ गया? ओनली शब्द लगते कम क्यों हो रहे? क्योंकि जो गंगानगर और जो बाड़मेर है वो ओनली एक बाउंड्री पे नहीं आते, तो ओनली की जब भी बात होगी तो वो इसमें से लेस कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी बाउंड्री दोनों जगह होती है, इंटरनेशनल और इंटरस्टेट। तो इसमें फैक्ट वाली आपके लगभग 4-5 आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से, कि एक तो सिंपल क्वेश्चन जो ऊपर हेडिंग में लिखा है, राजस्थान के सीमा पे जिले कितने, सीमावर्ती जिले कितने। तो कई बार तो क्या सीमावर्ती जिलों का ये नाम देखते हैं अपन सीमावर्ती, और आंसर दे के आ जाते हैं 5, क्योंकि आपके लिए सीमा पाकिस्तान वाली है, बाकी तो पड़ोसी तो भाई बंधु है अपने चारों तरफ, तो सीमाएं अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी हैं। तो सीमावर्ती का मीनिंग टोटल बाउंड्री पे जो जिले हैं उनकी बात है, तो आंसर रहेगा 28। अब 28 किस तरीके से हैं, तो उसमें एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा इसमें आएगा 5 डिस्ट्रिक्ट 5 जिले। थैंक यू। फिर इंटरस्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा, इस पे आते हैं अपने 25 डिस्ट्रिक्ट 25 जिले। अब इसी सीमा के अंदर ये वाला पॉइंट नहीं पूछ के इसमें टाइटल यूज कर लिया ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी इससे पहले केवल शब्द लगा दिया, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले बताइए, तो क्या केवल में गंगानगर काउंट होगा? अब इनका मीनिंग यह है कि ऐसे जिले होने चाहिए जिनके पास सिर्फ एक ही बॉर्डर होना चाहिए, ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए। तो गंगानगर तो ऐसे आंसर में नहीं आ पाएगा, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर अपने वाले पंजाब का भी, बाड़मेर भी इस आंसर में नहीं आ पाएगा क्योंकि बाड़मेर के पास गुजरात का बॉर्डर भी है। तो ओनली इंटरनेशनल एक तो अपने यहां से बीकानेर के पास है, एक न्यू डिस्ट्रिक्ट फलोदी के पास है, और एक जैसलमेर वाले पार्ट के पास। तो ओनली टाइटल लगते ही दो कम करने, यहां पे भी दो कम करने, वही सेम दो इंटरस्टेट बॉर्डर पे भी कम होंगे, यानी 25 में भी अगर ओनली शब्द लगा दिया तो उसमें भी आंसर कितना रहेगा? 23 रहेगा। तो इसमें ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। तो इसमें आंसर रहेगा 3, और यहां पे भी सेम वही है, ओनली इंटरस्टेट बाउंड्री, तो इसमें 25 काउंट नहीं होके फिर कितने होंगे? 23। तो यहां से जो ओनली वाले में एक्चुअल काउंटिंग आ रही है, ओनली में इंटरनेशनल वाले 3 काउंट हो गए, ओनली इंटरस्टेट वाले 23 काउंट हो गए, टोटल कितने हो गए? 23 और 3। फिर जो दो कॉमन बाउंड्री बना रहे हैं उनको भी काउंट कर लो, 28। तो वही अपन ने ऊपर लिखा हुआ है ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट। तो ऑन बाउंड्री में ओनली वाले, और फिर दोनों तरफ जो कॉमन है उनको लास्ट में काउंट कर लो। तो जो कॉमन है उनके लिए नीचे नोट में अलग से लाइन लिखेंगे अपन, कि राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पे स्थित, दोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच आर सिचुएटेड ऑन बोथ बाउंड्रीज, इंटरनेशनल और इंटरस्टेट। तो उसमें दोनों सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो आपसे ये नहीं पूछा दोनों सीमाओं पे कुल जिले कितने हैं, तो दोनों सीमाओं पे कुल जिले 28 हैं, और दोनों सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? वो जिले दो हैं, गंगानगर और बाड़मेर। तो ये सारे फैक्ट आपके क्वेश्चन है। जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा पे जिले कितने? 5, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पे 3, अंतर्राज्यीय सीमा पे 25, ऑन इंटरस्टेट ओनली इंटरस्टेट बाउंड्री 23, और दोनों पे टोटल बाउंड्री पे जिले कितने? 28। ये लिखिएगा। तो हेडिंग थी अपनी राजस्थान के सीमावर्ती जिले, बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट 28, राजस्थान के सीमावर्ती जिले 28। फिर वो किस तरीके से हैं तो वो डिवाइड करके लिख दो। एक तरफ लिख दो अंतरराष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री,
अंतरराष्ट्रीय सीमा उसमें लिख देना 5 डिस्ट्रिक्ट। उसके नीचे एज इट इज वापस लिखना है, लेकिन ओनली टाइटल के साथ लिखना है, केवल के साथ लिखना है। ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री उसमें लिखना है 3 डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट है ओनली इंटरस्टेट बाउंड्री, सॉरी इंटरस्टेट बाउंड्री। तो इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट है 25। फिर नेक्स्ट लिखना है इसमें ओनली इंटरस्टेट बाउंड्री, उसमें 23 डिस्ट्रिक्ट, 23 जिले। ये ओनली वाले पहले तो नहीं पूछते थे, आजकल स्टेटमेंट में देने लग गए ये। ओनली में पहले सिर्फ एक ड्रेनेज में एक क्वेश्चन आया करता था चंबल और बनास को लेकर, कि राजस्थान की लंबी नदी कौन सी है, तो उसमें आंसर रहता था चंबल। तो चंबल वैसे देखा जाए तो राजस्थान में एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसी नदी है कि राजस्थान से जितनी भी नदियां निकलती है उसमें एकमात्र ऐसी नदी है जो 1000+ को क्रॉस करती है। 1051 किलोमीटर है राजस्थान में 322 है। फिर ये क्वेश्चन पूछने लगे केवल राजस्थान में सबसे लंबी नदी, यानी ऐसी नदी बताओ जिसका ओनली एरिया राजस्थान के अंदर ही हो। तो उसमें बनास का जो एरिया वो कंप्लीट राजस्थान के पास है, और वो राजस्थान के पास जो है वो 512 किलोमीटर। तो इतनी तो अपने चंबल भी नहीं है, राजस्थान में 322 ही है वो तो इसका मीनिंग इस टाइटल में आंसर हम जनरली क्या मानने लग गए, बनास। तो अब इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आज के लिए जिलों में भी लिखने लग गए कि सीमावर्ती जिले तो ठीक है आपने याद कर रखे 5-6, इंटरनेशनल बॉर्डर पढ़ा भी अपने 5, लेकिन ओनली इंटरनेशनल पूछा जाए यानी जिनके पास केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, तो उसमें कंडीशन 3 ही जिले रहेंगे फिर। तो वो जो 2 हटे हैं वो इसलिए हटे हैं क्योंकि वो उस बॉर्डर पे भी है। तो उनके लिए नोट में नीचे एक लाइन लिखे, राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पे स्थित, those districts of Rajasthan which are situated on both boundaries, both boundary का मीनिंग इंटरनेशनल और इंटरस्टेट। राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पर स्थित, those districts of Rajasthan which are situated on both boundaries, राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पर स्थित हैं, दोनों सीमा पर स्थित हैं। तो इसमें फैक्ट कितना यूज करना है, राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पर स्थित हैं 2, और जस्ट नीचे उसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा श्री गंगानगर एंड बाड़मेर। श्री गंगानगर एंड बाड़मेर। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 8, अगली विशेषता। तो ये फैक्ट वाले में भी लगभग अपने 5-6 क्वेश्चन आ गए। 5-6 क्वेश्चन। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं, 28। ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, एक आंसर तो ये हो गया। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पे 5, राजस्थान की केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पे 3, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 25 डिस्ट्रिक्ट, केवल अंतर्राज्यीय सीमा 23, और दोनों सीमा बनाने वाले जिले, तो दोनों सीमा पे स्थित जिले अपने 2, श्री गंगानगर और बाड़मेर। तो ये इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से संलग्न है या सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है,
कौन सा आंसर रहेगा? जयपुर। सर्वाधिक जिलों ब्रैकेट में उसमें लिख सकते हो आगे ब्रैकेट में 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 जिलों से बनाता है वैसे, तो उसमें लिखो राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से संलग्न है या सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट विथ शेयर्स बाउंड्री with maximum districts या with maximum districts। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है या सर्वाधिक जिलों के संलग्न होता है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट विच शेयर्स बाउंड्री विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स। तो उस आंसर में अपने को किसको लेना है? जयपुर। इस आंसर में हम पहले लेते थे पाली को, किसको मानते थे? पाली। लेकिन पाली का जैसे ही पार्ट आपका ब्यावर में टच हुआ है, तो ब्यावर में टच होने के साथ साथ उसका जो नागौर अजमेर ये कनेक्टिविटी उसकी कम हो गई, तो इसका मीनिंग एक जिले के टच में आ गया वो ब्यावर के, और उससे 2 कम हो गए, तो इसका मीनिंग उसकी काउंटिंग हम आपके सीमित या कम जिलों से आ गई, तो इस कारण उसकी काउंटिंग के अंदर अब जिले 8 नहीं है, कम हो गए हैं पाली के अंदर। जबकि जयपुर में बीच में तो जिले आ गए थे 11। ये तो ठीक रहा कि कुछ जिले कैंसिल हो गए क्योंकि जयपुर के आसपास ही कोई नहीं था। तो कई बार नारों में लगाते हैं ना, मत पड़ो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, तो जयपुर की स्थिति वो थी बीच में। तो अब जयपुर है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट जो आता है जयपुर का, इसके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से तो एक पार्ट अलग हो गया जयपुर से, कोटपुतली, तो इससे अलग हुआ, तो इसका मीनिंग इसके टच में तो है अब भी। और अलवर का कौन सा पार्ट ऐड किया उसमें? बहरोड, तो ये अपने आप में एक जिला है कोटपुतली बहरोड। जयपुर के ईस्ट में कोटपुतली और दौसा के बीच में से एक रास्ता जाता है अलवर की तरफ, यानी अलवर से हल्का सा जयपुर अब भी टच में है। तो ऐसा नहीं है कि कोटपुतली बहरोड बनने के बाद में अलवर से अलग हो गया, अलवर के टच में है जयपुर। अलवर के अंदर हम कहते हैं ना सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं, जयपुर भी काउंट होता है, क्योंकि टाइगर जोन या जो टाइगर का टेरिटोरियल जो एरिया होता है वो सब अभ्यारण्य के बाहर भी होता है। जैसे रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एंड टोंक, राजस्थान के 4 जिलों में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है। तो इसका मीनिंग बाघ परियोजना का विस्तार निकटतम जिलों तक भी होता है, जहां तक जो टाइगर की जाने की रेंज कहां तक है, कहां तक वो शिकार के लिए बाहर निकलता है, तो उसका जो टेरिटोरियल प्रभाव क्षेत्र जो होता है वहां तक को उसमें कवरिंग किया जाता है। अलवर से जस्ट नीचे की तरफ जयपुर के ईस्ट में घाट की गुणी से एक रास्ता निकलता है, राजा धोक टोल टैक्स होते हुए और आंधी होते हुए, आंधी जगह का नाम है, वो रास्ता किस ओर जाता है? दौसा की ओर जाता है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके जयपुर के ईस्ट में आते हैं। फिर जयपुर के सदन की ओर जो गोपालपुरा वाली रोड जा रही है टोंक, तो जयपुर का सदन पार्ट टोंक और दौसा के बीच में इस तरफ से एक जिला फैला हुआ है जिसका हल्का सा एक गांव है वो इस तरीके से फैला हुआ है, ये सवाई माधोपुर। ये राजस्थान के मैप में आप देखोगे तो सवाई माधोपुर की ये लाइन ऐसे दिखाई देगी, आपको लगता है कि टोंक और दौसा आपस में जुड़े हुए हैं और सवाई माधोपुर यहीं समाप्त हो गया, जबकि ये जो हल्का सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये सवाई माधोपुर का मित्रपुरा है। कौन सी जगह है ये? मित्रपुरा, जहां से मोरेल नदी दौसा और सवाई माधोपुर में एंट्री करती है वो साइट है मित्रपुरा। तो जो आप सवाई माधोपुर का मैप खोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा जयपुर के टच में है, जयपुर के मैप को खोल के देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं है सवाई माधोपुर के टच में। इस कारण अधिकांश बुक्स में गलती की हुई है कि जयपुर के सीमावर्ती जिले कितने बताए हुए हैं? 7, तो 7 नहीं है, जयपुर के सीमावर्ती जिले 8 हैं, सवाई माधोपुर भी काउंट होता है। तो इसका मीनिंग टोंक के साथ इसमें ये वाला टोंक के ईस्ट वाला जो ये पार्ट, ये सवाई माधोपुर भी इसमें काउंट होगा। जयपुर का जो साउथ वेस्ट वाला जो पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट आता है इसमें अजमेर, जो 200 फीट के वेस्ट की ओर या साउथ वेस्ट की ओर जो रोड निकल रहा है वो अजमेर जाता है।
तो अजमेर भी डायरेक्ट जयपुर के टच में, NH48 होता ना इस साइड से। फिर जयपुर के नॉर्थ वाला पार्ट, तो नॉर्थ वाला पार्ट है अपने लिए सीकर, सीकर रोड कहते हैं चौमू की ओर जो जाती है। और इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है जो कभी नागौर था और वर्तमान में वो डेडवाना कुचामन। तो इसके नॉर्थ में ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने हो गए 4, वेस्ट की तरफ ये 1 है 5, और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपके 3 है 8। तो इस तरीके से इसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट काउंट होते हैं। एक तो इसमें से जयपुर के अंदर हमने एक नया जिला बनाया था जयपुर सिटी, वो कम हो गया क्योंकि जयपुर है, यहां सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला था जयपुर ग्रामीण। इस चारों ओर के एरिया को बोला गया था जयपुर रूरल, और बीच वाले सिटी जहां अपन रह रहे हैं ये है जयपुर सिटी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब ये सिटी समाप्त हो गए, अब जयपुर ही कर दिया है वापस। तो जयपुर ग्रामीण की सीमा, ये 8 जिले तो आपको बाहर वाले दिख रहे हैं, और एक जयपुर सिटी, कितने हो गए 9। एक यहाँ पे जयपुर से अलग होके अजमेर रोड पे दूधू बनाया गया था 10। एक सीकर का ईस्टर्न पार्ट अलग करके यहां बनाया गया था नीम का थाना, तो एक तरफ से सीकर भी टच में था और एक तरफ नीम का थाना भी था। तो अब ये 3 जिले कम हो गए, एक तो जयपुर सिटी कम हो गया है, एक नीम का थाना कम हो गया है, और एक दूधू कम हो गया। तो वो 11 वाली जो काउंटिंग थी अब किस पे आ गई है, अब 8 पे आ गई है। और राजस्थान में पहली बार ऐसे जिले बने थे कि जिसमें कोई जिला सिर्फ एक ही जिले के टच में हो। तो ऐसा जयपुर सिटी था, वो सिर्फ जयपुर ग्रामीण के टच में ही था, कहीं जयपुर सिटी जयपुर से ही घिरा हुआ था, अंदर था। ऐसा एक जोधपुर भी था, जोधपुर का सिटी एरिया भी जोधपुर सिटी था और उसके चारों का एरिया जोधपुर ग्रामीण था। तो राजस्थान में सिर्फ एक एक जिलों से सीमा बनाने वाले जिले 2 थे, लेकिन वो जिलों का दोनों का दर्जा समाप्त हो चुका है। तो वर्तमान में अब वैसे जिले कोई नहीं है, 2-2 जिलों से सीमा बनाने वाले तो बहुत सारे हैं। तो मिनिमम वालों में काउंटिंग आपकी बहुत ज्यादा है, तो इसका वो याद नहीं करना, पहले स्पेसिफिक। अब कोई जिला अगर जमीन पर है तो ये तो तय है एक से तो सीमा बनाएगा, या तो चकली खोद के हवा में रख दो उसको, या तो किसी से सीमा नहीं बनाएगा। जैसे हनुमान जी पहाड़ को उठा के लाए थे ना, वैसे। तो मीनिंग जमीन पर है तो सीमा एक के साथ तो कम से कम बनाएगा। तो उस एक वाली कंडीशन में पहले 2 जिले थे, जयपुर सिटी एंड जोधपुर सिटी, अब वो दर्जा समाप्त हो गया। तो ये जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये जिले याद होने चाहिए आपको, दोनों ही हैं। हाँ एक ही है, कोटपुतली बहरोड एक ही है, क्योंकि उनकी जो बड़ी तहसील है उन तहसीलों का दोनों का नाम लिख दिया उन्होंने। जैसे कोटपुतली जयपुर से अलग हुई, अलवर से निकाला गया बहरोड, जिले का नाम रख दिया कोटपुतली बहरोड। अब धीरे धीरे इनको मॉडिफाई कर लेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। भाई पहले तो बड़ी समस्या है ना कि भाई 2 भाई जब आपस में टकराते हैं तो पहले तो अलग हों, और बाद में भवन निर्माण जो करेंगे हो सकता है उसका नया नाम रख लें वो। तो ये सेम ऐसे ही है कि पहले जिले हैं डिवाइड हुए हैं तो अभी नाम अलग है, धीरे धीरे इनमें मॉडिफाई होते चलेंगे। जैसे अभी देख लो खेरथल तिजारा क्या बन रहा है, भरतहरि नगर बनना आने वाले टाइम में। एक क्वेश्चन है सर, भीलवाड़ा इंटरस्टेट बाउंड्री पे आता है क्या? आता है तभी चित्तौड़ को अलग कर पाएगा, अदरवाइज चित्तौड़ को अलग नहीं करेगा। तो जयपुर का नॉर्थ सीकर है और उसका नॉर्थ वेस्ट डेडवाना कुचामन।
तो 2 इसके नॉर्थ में है, 2 साउथ में है, 3 ईस्ट में है और साउथ वेस्ट की तरफ अजमेर, दक्षिण पश्चिम की तरफ अजमेर है। पहले बीच में दूदू भी था वहां। भीलवाड़ा सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा नहीं, भीलवाड़ा सबसे कम सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 28 जिलों में सबसे छोटी सीमा भीलवाड़ा की है, क्योंकि बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा पे छोटा है, लेकिन ऑल ओवर बाउंड्री बाड़मेर की खूब बड़ी है, क्योंकि वो 228 तो उधर इंटरनेशनल बाउंड्री बना के आ रहा है और लगभग 5 से 6 किलोमीटर इधर बना रहे, तो लगभग 235 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है बाड़मेर की। लेकिन भीलवाड़ा के पास जो भी 8-10 किलोमीटर है वो सिर्फ वही बाउंड्री है। तो बाउंड्री पे स्मॉलेस्ट बाउंड्री हम टोटल 28 में से जब हम माने तो सबसे छोटी बाउंड्री भीलवाड़ा की, और लॉन्गेस्ट बाउंड्री माने तो जैसलमेर की होती 28 में से। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला तो ये हो गया। राजस्थान के टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 41 जिले हैं ना अभी, 41। तो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं टोटल ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट वो कितने बताए थे अभी? सीमा पे 28 जिले हैं, ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट 28, तो 41 माइनस 28 13 जिले ही है। तो लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 13 डिस्ट्रिक्ट, और ये 13 जिलों के नाम लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती। कारण इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिलों के नाम पता है, आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के जिलों के नाम पता है। तो इसका मीनिंग अब जो नाम नहीं सुने आपने वो लैंड लॉक्ड है। क्या आपने सीमा पे नागौर कहीं लिखा है? तो इसका मीनिंग लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है नागौर। क्या जयपुर किसी सीमा पे आया था? नहीं आया। जयपुर के लिए तो अपने लिखा था कि जयपुर भरतपुर वर्तमान में हरियाणा से सीमा नहीं बनाते, लेकिन भरतपुर फिर भी बनाता है यूपी के साथ, हरियाणा के साथ नहीं बना रहा, लेकिन यूपी के साथ डी में था, डी भरतपुर और धौलपुर में था वो। और क्या सलूम्बर कहीं पे किसी बाउंड्री पे आया? इसका मीनिंग लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। तो सीमावर्ती जिले अपने याद होने चाहिए, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट अपने सिर्फ काउंटिंग याद होनी चाहिए। अगर सीमावर्ती जिले आपको याद हैं तो आपको ये फैक्ट याद है सीमा पे 28 जिले हैं, और ये फैक्ट याद है राजस्थान के कुल जिले 41 हैं। तो इसका मीनिंग सीमा के बाद में बच गए वो जिले राजस्थान के लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट में काउंट होंगे। इनको राजस्थान के अंतःस्थलीय जिलों का दर्जा दिया जाता है, अंतःस्थलीय जिले। लैंड लॉक्ड का मीनिंग है कि ये अपने ही पास के जमीन या जिले हैं उनकी सीमा से घिरे हुए हैं, ये ऑन बाउंड्री नहीं जा पाते। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है क्या? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में लिखिए राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और आगे जो बचे हुए हैं वो लिख दो। राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले, राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले कुल तो आते हैं अपने 41 डिस्ट्रिक्ट, माइनस सीमावर्ती कितने हैं? सीमावर्ती हैं अपने 28, 28, तो बराबर जो बचे हुए रहेंगे ये आपके अंतःस्थलीय जिले रहेंगे 13 जिले। तो आंसर 13 डिस्ट्रिक्ट। तो 13 कैसे है वो ब्रैकेट में आप हिसाब दे सकते हो किस तरीके से है। टोटल 41 माइनस ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, सीमा वाले जिले कम कर दो, बचे हुए लैंड लॉक्ड रहेंगे आपके। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 13। मीनिंग है कि ऐसा फैक्टर नहीं लिख पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन लिख लेंगे तो ये फायदा रहेगा कि अपने माइंड में एक फैक्ट रहेगा, या अपने को ध्यान रहेगा कि अच्छा अंत इसलिए ऐसे निकलता है। बाकी एग्जाम में ये वैसा क्वेश्चन है कि अगर आपको कुल याद है टोटल, तो राजस्थान के हो तो कम से कम ये जिले तो याद ही होने चाहिए कि राजस्थान 41 जिलों से बना हुआ है। राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ोगे आप,
तो उस एकीकरण में भी आपको बताया जाता है कि सीक्वेंस में बढ़ते बढ़ते एकीकरण के बाद वर्तमान में जिले कितने हो चुके हैं, 41। फिर लास्ट में बाउंड्री से रिलेवेंट कुछ छोटे मोटे अपने डिस्प्यूट हैं, और जो डिस्प्यूट हैं वो सारे गुजरात के साथ ही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पाकिस्तान को लेकर अपना कोई विवाद नहीं, राजस्थान में कोई विवाद नहीं, बाकी तो विवाद ही सीमाओं को लेकर ही है अपने। लेकिन वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, तो राजस्थान की सीमा पे पाकिस्तान का कहीं कोई इस प्रकार का विवाद नहीं होता। पंजाब को सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं, पंजाब हरियाणा के साथ हमारे नदी विवाद खूब चलते हैं पानी के बंटवारे को लेके, लेकिन जो लैंड बाउंड्री है सीमा को लेके कोई विवाद नहीं। ऐसा कोई विवाद यूपी पे भी नहीं आता, एमपी पे भी नहीं आता। तो इसका मीनिंग बात स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना बात, तो ये गुजरात पे ही आती है मेन। अपनी ये जो साउथ वेस्ट वाला बॉर्डर है, अब इस पे कुछ सीमावर्ती विवाद है, जिसमें एक विवाद तो लगभग सबको ध्यान है कि बांसवाड़ा के अंदर यहाँ मानगढ़ हिल्स है। मानगढ़ नाम सुना है? मानगढ़ प्रसिद्ध है अपनी 17 नवंबर 1913 17 नवंबर 1913 की उस घटना को लेकर, जब मानगढ़ की पहाड़ियों को घेर के और गोलियां चलाई गई, और उसमें लगभग 1400 से 1500 भीलों की डेथ हुई थी। और आगे जाके उसको लिखा था कि जलियांवाले हत्याकांड से भी विभत्सक घटना, यानी उससे भी भयानक घटना यहाँ हो चुकी है, क्योंकि जलियांवाला इसके बाद में हुआ था 1919, यह जलियांवाले से भी पहले हो चुकी। तो ये जो घटना है मानगढ़ वाली, तो यहां से बाद में जो भील ट्राइब्स के अंदर जो प्रमुख नेता माने जाते थे, गुरु गोविंद गिरी, जिनको इस एरिया के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि आप यहां नहीं आओगे, तो बाकी जीवन उन्होंने अपना कहां गुजारा? तो उनको मानने वाले हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी या फॉलोअर्स हैं, वो इस साइड में भी सेटल हुए भील। अब जब राजस्थान का यूनिफिकेशन या एकीकरण किया जा रहा था, उस समय राजस्थान के साउथ वेस्ट का जो हिस्सा था, ये वाला पार्ट, यहां से लेके मुख्यतः गोवा तक, ये पूरा एक ही स्टेट था, ये था आपका बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे प्रांत था ये। और इस बॉम्बे प्रांत से हमने कहा कि जो आबू और देलवाड़ा का कुछ हिस्सा है वो हमें दे दिया जाए। तो इनको लगा कि इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी इनकी इच्छा ये थी कि चलो आबू देलवाड़ा आपको दे देंगे हम, कारण हमारे जो एजीजी थे, एजेंट टू डायरेक्ट गवर्नर जनरल, वो अपने इस साइड में राजधानी के अलावा वो कहाँ जाया करते थे ग्रीष्म ऋतु में? माउंट आबू। ये प्रथा अपने राज्यपाल के आज तक भी है। अब राज्यपाल उसको पूरी करता है, पहले एजीजी पूरी किया करते। तो हमने माउंट आबू और देलवाड़ा उनसे लिए अंतिम चरण के अंदर, तो उनसे लेंगे तो उनका भी तो कुछ प्रोमिस होगा जो हमें पूरा करना पड़ेगा। इससे पहले हम ऐसा एमपी के साथ भी कर चुके थे, उनको सिरोंज एरिया था दिया था, और अपन ने सुनेल टप्पा लिया था झालावाड़ की ओर। तो इन्होंने बॉम्बे स्टेट वालों ने अपने से पूछा कि भाई बदले में क्या दोगे? तो राजस्थान ने कहा भाई देने के लिए तो नहीं आया, आज तो लेने के हिसाब से ही आया। तो उन्होंने कहा बकवास मत करो, एमपी को देकर आए और हमें भी देना पड़ेगा आपको। तो राजस्थान ने कहा बताओ क्या चाहिए? कि मानगढ़। कि चलो दिया। राजस्थान ने डॉक्यूमेंट्स में कहीं नहीं लिखा कि मानगढ़ हम आपको देंगे, बातों ही बातों में हमने तुरंत ही दे दिया। और राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट करके हमने 1 नवंबर 1956 को अपनी फाइल क्लोज कर दी। राजस्थान के जो इंटीग्रेशन या जो एकीकरण की फाइल थी वो कंप्लीट हो गई अपनी, और उसमें मानगढ़ की चर्चा कहीं थी नहीं थी। तो गुजरात को ये लगा कि फैजल अली आयोग गठित हुआ है, और उसकी रिपोर्ट यही कहती है कि आने वाले टाइम में भाषाई आधार पर स्टेट अलग होंगे। तो जैसे ही हम अलग बनेंगे तो ये हिस्सा हो सकता है कि गुजरात का कुछ पूर्वी भाग महाराष्ट्र में भी चला जाए। तो अब ये महाराष्ट्र के पास रहेगा तो इसके ऊपर अधिकार महाराष्ट्र का रहेगा, गुजरात का रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम पहले डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद इनसे मानगढ़ मांगेंगे। तो फिर ये बनते हैं 1 मई 1960। 1 मई 1960 को फिर बाद में बॉम्बे स्टेट का पुनर्गठन होता है, जिसमें गुजराती बोली जाती है वो गुजरात, और जहां मराठी बोली जाती है वो। तो फिर महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान के साथ संलग्न नहीं थी, अटैच नहीं थी। तो ये डिमांड फिर गुजरात उठाना स्टार्ट करता है कि वो मानगढ़। अब ये मानिए किसी कमरे में आप रहते हो, 5 साल बाद में मकान मालिक आके कहे कि किराया, तो पहले तो आप ये पूछो भाई साहब आप हो कौन? तो हमसे 5 साल बाद जब पूछा गया कि मानगढ़, तो राजस्थान ने कहा मानगढ़ के बारे में हमने कुछ कहा ही नहीं आपको। तो उन्होंने कहा था कि आपने प्रोमिस किया था। तो राजस्थान के वादे तोड़ने के लिए होते हैं, बताओ मैंने लिखा कहां पे है? तो गुजरात इसकी डिमांड आज तक भी करता है।
दोनों तरफ के आदिवासियों को खुश रखने के लिए गुरु गोविंद गिरी की एक स्टेच्यू मूर्ति है, वो सीमा पे बनी हुई। वहां एक पार्क बना हुआ है ताकि खुश दोनों तरफ के रहें, लेकिन उस पहाड़ियों के ऊपर लगभग 60-70% अधिकार मानगढ़ पे राजस्थान का है। उनका कुछ आंशिक भाग है जो गुजरात की तरफ भी फैला हुआ है, और गुजरात कहते हैं कि इंटायर हिल्स आर सिचुएटेड इन गुजरात, कि ये जो पहाड़ियां, संपूर्ण पहाड़ियां जो गुजरात का हिस्सा है, जबकि राजस्थान का अधिकार है वहां। और उसके बाद और ज्यादा हो गया जब हमारे राष्ट्रपति जी प्रतिभा पाटिल जी बने थे, और वो मानगढ़ एक बार भ्रमण करने के लिए गए, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शहीद स्मारकों को डेवलप करना चाहिए। और वो डेवलप करने के नाम पे राजस्थान गवर्नमेंट ने तुरंत 5 करोड़ रुपए दिए। फिर वसुंधरा राजे जी आए, उन्होंने उसके लिए तुरंत 7 करोड़ रुपए दिए। तो 2 बार राज्य सरकार, इसके लिए बड़ा बजट है। बजट जरूरी नहीं होता जो रखें वो पूरा खर्च करना होता है, हाँ, अनाउंसमेंट करना जरूरी होता है वो। तो वो हम उसके ऊपर 2 बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं, 7 करोड़ और 5 करोड़। अब किया है तो थोड़ा बहुत खर्चा भी हुआ ही है। तो मीनिंग है कि राज्य सरकार अब अपने बजट खर्च कर करके ये बता रही है कि मानगढ़ हमारा ही है। तो इसका मीनिंग, एक तो मानगढ़ का विवाद किसके साथ है, किस साइट पे है, बांसवाड़ा। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि मानगढ़ पहाड़ी विवाद राजस्थान के किस क्षेत्र से रिलेवेंट है, बांसवाड़ा विवाद किसके साथ है। तो हमें तो याद ही नहीं करना, अपना तो है ही है विवाद, तो हम तो शामिल है राजस्थान, लेकिन सामने वाले को याद रखना है गुजरात। अभी आजकल एक विवाद और चर्चाओं में आ रहे हैं, और वह है उदयपुर की कोटड़ा तहसील का जो एरिया है, जो सीमा के ऊपर कुछ गांव है, उन गांव की थोड़ी थोड़ी जमीन है। सामने आपके गुजरात का बनासकांठा, और बनासकांठा का एक तहसील आती है पोसीना। कौन सी है, पोसीना, पसीना नहीं, पोसीना है। तो ये पोसीना और बनासकांठा, इस साइड में बनासकांठा और अपने इस साइड में उदयपुर की कोटड़ा तहसील, इनके बीच में इन गांव की थोड़ी थोड़ी जमीन करते हुए, इन सब गांव के लगभग 8-9 गांव आते हैं, उनके लगभग 200 बीघा जमीन आ जाती है। और वो 200 बीघा जमीन विवाद है, यानी लगभग 7-8 गांव में थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी चलेगा आपका, तो उनकी सीव सीव भी होगी, अगर ठीक ठाक चौड़ी होगी तो 200 बीघा तो वही हो जाती है। लगभग 8 गांव में कंटिन्यूस चले तो भाई एक गांव में ही हो जाती है लगभग 8-10 बीघा, तो सीव क्रॉस करते करते। तो इतने गांव में लगभग 200 बीघा जमीन, तो ये सीमावर्ती विवाद कुछ सीमा या सीव वाले एरिया को लेकर। गुजरात वाले कहते हैं कि हमारी यहां तक थी, तुमने 1 बीघा पे अधिकार कर लिया, ये कहते हैं कि नहीं तुमने अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से करते करते वो एक 200 बीघा का डिस्प्यूट हो रखा है उदयपुर और इस साइड में बनासकांठा के बीच में, या यूं कहें कि कोटड़ा तहसील और इस साइड में पोसीना तहसील के बीच में। तो अपने को डिस्ट्रिक्ट याद रखने की, विवाद किसके बीच में, स्टेट तो अपने राजस्थान और गुजरात वो के वही है वापस, लेकिन इस बार डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा रहेगा, उदयपुर और बनासकांठा के बीच। तो ये 2 विवाद हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सीमावर्ती विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है बाउंड्री डिस्प्यूट्स, सीमावर्ती विवाद। पॉइंट नंबर 10 है ना, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट पॉइंट नंबर 9 में लिखे थे अपन ने। तो इसमें बाउंड्री डिस्प्यूट्स ऑफ राजस्थान, तो राजस्थानी पढ़ने हैं तो ये अंडरस्टूड है, राजस्थान के विवाद ही होंगे सीमावर्ती विवाद। इसमें एक तरफ लिख दीजिए मानगढ़ पहाड़ी विवाद, मानगढ़ पहाड़ी विवाद, लोकेशन बांसवाड़ा, विवाद राजस्थान गुजरात के मध्य, डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात।
डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात, विवाद राजस्थान गुजरात के मध्य। तो विवाद हमारा है तो हम तो शामिल हैं, सामने वाले को याद रखना है सिर्फ गुजरात, क्योंकि बांसवाड़ा थे अपने पास संभावना दो बन जाती है कि बांसवाड़ा की सीमा एमपी से भी लगती है, तो एमपी नहीं है, विवाद में गुजरात है इसमें। तो इसका मतलब ये बांसवाड़ा का वो पार्ट है जो वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग है। अगर ईस्टर्न पार्ट पे होता तो ये विवाद हमारा एमपी के साथ होता। फिर दूसरा पार्ट जो उदयपुर के अंदर, टू 200 बीघा डिस्प्यूट, 200 बीघा विवाद। तो 200 बीघा ये लोकेटेड है, कहां पर स्थिति है इसकी, उदयपुर। तो उदयपुर है तो विवाद समझ में आ गया है, क्योंकि उदयपुर अपने सिर्फ गुजरात के साथ ही सीमा बनाता है। तो लोकेटेड इन उदयपुर एंड डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात, विवाद राजस्थान। अब यहां राजस्थान के साथ ब्रैकेट में वापस आप उदयपुर लिख सकते हो, और गुजरात के साथ ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, बनासकांठा। बनास क्या गया, कांठा लिख देना, बनासकांठा। तो डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान उदयपुर एंड गुजरात बनासकांठा, विवाद राजस्थान उदयपुर एवं गुजरात के बनासकांठा के मध्य। तो इसका मीनिंग है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चले जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन। बाकी तो विवादों में दोनों में सेम स्टेट ही है, राजस्थान और गुजरात के मध्य के विवाद। अब इसमें ये वाला हिस्ट्री में पढ़ते हो आप अलग से, मानगढ़ मैसेकर के नाम से, मानगढ़ हत्याकांड के नाम से पढ़ते हो, 17 नवंबर 1913। तो उस घटना के रूप में, तो इसके बाकी डिटेल्स ऑफ हिस्ट्री में आएगा आपका ये।